हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जैसे ही बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, जैसे ही आप मेडिकल फील्ड में आते हैं, तो आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, आप तो रिलेटिव्स भी आपसे एक्सपेक्ट करने लगे होंगे कि मेरा बेटा मेरा इलाज कर दे। तो हालांकि अभी तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, फिर भी आपके पास कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, किन किन बातों का आपको बीएमएस में ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, पदार्थ विज्ञान, रचना शारीर, क्रिया शारीर, अष्टांग हृदय, संस्कृत। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की बुक होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो वो है स्टेथोस्कोप, जो कि आपके पास होना चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेथोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वेलरी होती है, तो ये आपके पास होना चाहिए, जिसकी वजह से हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं और कई सारे डिसीज को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, अगर मैं तीसरे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है थर्मामीटर। तो गाइस, कई सारी डिसीज ऐसे होती है, कई सारे एब्नॉर्मलिटीज ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो होना चाहिए थर्मामीटर, जिससे आप क्या कर पाएंगे, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। उसके बाद गाइस, मैं अगले इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो वो है पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि आपके पास होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो पल्स और ऑक्सीजन मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका तो यूज जो है वो कोविड के बाद काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ये आपके पास होना चाहिए। और ये जो पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, इनमें काफी यूज होता है। तो ये आपके पास होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, पल्स और ऑक्सीजन को मेजर कर सकते हैं और कई सारे डिसीज को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, मैं अगले इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो अगला इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है स्फैग्मोमेनोमीटर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड काफी ज्यादा इश्यू होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और आपको ब्लड प्रेशर मेजर भी करते आना चाहिए। हालांकि बीएमएस फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना भी सिखाया जाता है, ठीक है। और जितने मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए, इनके सारे यूज बताए जाते हैं, इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद गाइस, मैं फिफ्थ और लास्ट चीज की बात करता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका एप्रोन। क्योंकि गाइस देखो, एप्रोन को आप खरीद नहीं सकते हैं, एप्रोन को आपको अर्जित करना पड़ता है, एप्रोन को आपको कमाना पड़ता है। क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में आए हैं तो आपने उसे अर्जित तो कर लिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एप्रोन को क्या करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे अच्छे से रखें और उसे पहने। क्योंकि गाइस देखो, एप्रोन जब आप पहनते हैं तो आपको क्या होता है, डॉक्टर की फीलिंग आती है और आपको लगता है कि हाँ, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए गाइस। और आपके पास जितनी भी चीजें उनकी आपको रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि गाइस इसे ये जो चीजें जितनी भी होती है वो ले तो देखो, खरीद तो हर कोई सकता है, लेकिन गाइस आपने इसे खरीदा नहीं है, आपने इसे क्या किया है, अर्जित किया है, आपने इसे कमाया है। तो आपको इन सारी चीजों क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जनरल चीजें होना चाहिए। इनमें से भी गाइस, अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके पास होना ही चाहिए वो क्या है, स्टेथोस्कोप, ठीक है। आपका एप्रोन, मोस्ट ऑब्वियस सी बात है, एप्रोन तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर का जो स्फैग्मोमेनोमीटर होता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, तो वो भी काफी बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। सो गाइस, जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है उन्हें आप खरीद लें, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो गाइस, ये थी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।